नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज के साहित्यिक सत्र में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही संवेदनशील, एक विचारशील लेखक जिनका परिचय भी मैं आपसे कराती हूं। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, कई पुस्तकें लिखी हैं जिन्होंने, और एक ये ऐसे लेखक हैं जिन्होंने समाज की जटिलताओं को सिर्फ उजागर नहीं किया है बल्कि पाठकों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश मिश्र जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। नमस्कार सुदर्शन चैनल में। जी, आज मेरे साथ एक पुस्तक है संविधा, और इसके लेखक हैं डॉक्टर राकेश मिश्र जी, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज इसी पुस्तक पर विशेष तौर पर हम चर्चा करेंगे। तो राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो संविधा पुस्तक है इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? संविधा का अर्थ होता है जो यज्ञ में लकड़ियाँ लगती हैं उनको संविधा कहते हैं। इस पुस्तक के नाम रखने के पीछे भाव था कि इसमें समाज जीवन में जिन्होंने भी कुछ अच्छा किया है और अलग अलग विषयों पे जिन्होंने अपने विचार रखे हैं, आज नई पीढ़ी को आने के लिए जिनको प्रेरणा मिले, ऐसे सब आलेख हमने उसमें लिखे हैं। आपको बता दूं कि मैं राजनीति विज्ञान का प्राध्यापक रहा हूं, लिखने पढ़ने की आदत रही है। मेरे पूज्य माता पिता पंडित गणेश प्रसाद और शांति मिश्रा की प्रेरणा हमको इसमें सबसे मुख्य आगे रही। हम जानते हैं कि जो लिखा हुआ होता है वही पीढ़ियों के लिए काम आता है, और इसलिए हमने पिछले कुछ समय पे 189 आर्टिकल लिखे जो अलग अलग समाचार पत्रों में समय समय पर प्रकाशित होते रहे, जिनमें विभिन्न महापुरुषों की जयंती हो, कोई देश विशेष में घटना हुई हो, जैसे कुछ लोग हैं जो गुमनामी के अंधेरे में रहे हों, ऐसे लोगों के साथ मैंने नज़दीकी से काम किया है, उनके बारे में हमने लिखा है। तो ऐसे कह सकते हैं कि 189 लेखों में से कुल 50 चुनिंदा आलेख पुस्तक के रूप में देने का काम संविधा में किया गया है। इस पुस्तक में मैंने देखा बहुत सारे पात्रों के बारे में, बहुत सारे नायकों के बारे में, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में इसमें लिखा है। आप जब इस पुस्तक को लिख रहे थे और आपने जब इस पुस्तक को समाप्त किया और ये प्रकाशित हो गई और आज मेरे सामने भी है, आपने ये जितने भी पात्र हैं जिसका जिक्र आपने इस पुस्तक में किया, सबसे ज़्यादा जुड़ाव आपने किसके साथ किया? क्या महसूस किया जब आप लिख रहे थे? क्या विचार आपके मन में चल रहे थे इस पुस्तक को लिखते वक्त? मैं आपको बता दूं कि पुस्तक तो बनी बाद में, हमने आर्टिकल लिखे हैं जो समय समय में प्रकाशित हुए। आप देखेंगे कि मेरे इन 50 चुनिंदा लेखों में से हर दिन की तारीख पड़ी हुई है, कब प्रकाशित हुआ है। उदाहरण के लिए हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे हमने आर्टिकल लिखा। उस आलेख में हमने अटल जी के साथ काम किया है, बहुत नज़दीकी काम किया जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उनके जीवन की घटनाएं, प्रसंग जो हम सहज रूप से सुनते थे, हमने उसमें लिखा हुआ है। हमारे देश के वर्तमान लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की कार्य पद्धति, उनकी योजना और रचना जिससे गरीब वर्ग को लाभ मिल रहा है, उनसे हमने नज़दीक रह के जो सीखा, उनके जन्म दिवस पे वो आलेख प्रकाशित किया। इसी प्रकार हमारे देश के वर्तमान के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, उनकी सरल सादी कार्य पद्धति और उसके द्वारा लिए गए निर्णय, जैसे धारा 370 समाप्त नहीं हो सकती ऐसा लोगों को लगता था, हमने धारा 370 पे लिखा और धारा 370 के कारण कश्मीर में क्या हो रहा है उसकी भी इसमें चर्चा की गई है। तो उसमें हमारे स्वतंत्र विचार उस तारीख तक के हैं। आज हो सकता है उसमें बहुत बड़ा मूलभूत परिवर्तन हुआ हो, लेकिन हमने हर लेख के पीछे उसकी डेट डाली हुई है कि उस डेट पे क्या परिस्थितियाँ थी। जैसे कई सामाजिक विषयों पे हमने लिखा। भगवान धन्वंतरी, कोरोना में लोग मर रहे थे, दवाइयाँ नहीं थी, लेकिन हमारे देश में आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। हमने घर घर पंडित गणेश प्रसाद में से सेवा न्यास के माध्यम से कैलेंडर पहुंचाए और लोगों को विश्वास जताया, क्योंकि उस समय लोगों को केवल विश्वास और हौसला देने की जरूरत थी। तो जिसके घर में धन्वंतरी की पूजा होती है वहाँ कोई मरेगा नहीं, और जो काढ़े और पद्धति सरकार बता रही उसको पालन करें। तो हमने ऐसे धन्वंतरी के बारे में लिखा। हमने इसी प्रकार से भगवान बुद्ध शांति के प्रतीक हैं, बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस पुस्तक का समापन हुआ, और इसलिए हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन को भगवान बुद्ध के बारे में कि भारत युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि है, हमारे देश के शांतिप्रिय प्रयासों की चर्चा हमने उसमें की है। इसी प्रकार से हमने इसमें समाज जीवन में
भगवान परशुराम जो अक्षय तृतीया होती है और उस दिन का विशेष महत्व होता है। लोगों को भगवान परशुराम को शायद ब्राह्मणों के देवता मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि परशुराम क्षत्रिय विरोधी थे, 36 बार उन्होंने भूमि को क्षत्रिय विहीन किया। ऐसा नहीं है। उन तथ्यों को हमने शास्त्रीय स्थानों से लेकर के भगवान परशुराम ब्राह्मण के पक्षधर और क्षत्रिय द्रोही नहीं थे ऐसा उल्लेख किया है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि सामाजिक विषय हो चाहे राजनीतिक विषय हो, उनके अनछुए पहलुओं और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैंने उसको उकेरने की कोशिश की है। इसी प्रकार से आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हम भी उसके जन्मजात स्वयंसेवक हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जन्म शताब्दी समारोह चल रहा है, 100 साल पूरे हो रहे हैं। उस 100 साल की पूर्णता पे हमने संघ के अच्छे महापुरुष, उदाहरण के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय मदन दास देवी जी थे, जिन्होंने छात्र आंदोलन के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को एक गति दी, दिशा दी और कार्य पद्धति खड़ी की। ऐसे आदरणीय मदन दास जी के साथ हमने बहुत नज़दीक से काम किया। उनके बारे में आलेख है। 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ, तो जिन जिन लोगों के जो विचार उनकी शोक सभा में प्रकट किए उनके ऊपर हमने एक आलेख लिखा। ऐसे ही हमारे एक बड़े महान चिंतक, विचारक, विधिवेत्ता आदरणीय श्री बाल आप्टे जी थे, जिनकी अभी अभी 13वीं पुण्यतिथि हमने 17 जुलाई को मनाई और उसी अवसर पर इस पुस्तक का लोकार्पण भी आदरणीय श्री दत्तात्रेय होसवाले जी, जो संघ के सरकारवाह जी हैं, उनके करकमलों से हुआ। उनके बारे में मैंने इस पुस्तक में लिखा है। स्वर्गीय बाल आप्टे जी ने हजारों लाखों मेरे जैसे कार्यकर्ताओं की एक श्रृंखला खड़ी की। आज हर दिशा में वो लोग दिखाई दे रहे हैं और ऐसे बाल आप्टे जी की क्या प्रासंगिकता है, नई आने वाली पीढ़ी गूगल की दुनिया में भूल न जाए, इसलिए हमने उसको भी इस पुस्तक में शामिल किया है। ऐसे ही हम एक एक करके चलें तो मध्य प्रदेश में हमारे पंडित श्रीनिवास शुक्ल जी, जो बुंदेलखंड के अटल जी कहलाते थे, कविताकार थे, लेखक थे, साहित्यकार थे। उनका इतना सादा जीवन था कि संघ के प्रांत संचालक होते हुए भी वो साइकिल से कोर्ट जाते थे। उनके जीवन के बारे में हमने लिखा। ऐसे ही एक और बड़ी हस्ती थी श्रीमान श्री गोपाल जी व्यास, जो रायपुर में रहने वाले थे। भिलाई स्टील प्लांट के चीफ इंजीनियर से पद त्याग करके और संघ के प्रचारक बने। मैं उनके साथ संगठन मंत्री था विद्यार्थी परिषद का। उनके स्वर्गवास के बाद उनकी जानकारियां, अनछुए पहलू हम लोगों को कैसे पहुंचाएं, उसके बारे में लिखा। क्योंकि वो राज्यसभा के सांसद थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन उनकी सादगी के कारण हमारे सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। तो आज कोई राजनेता बन जाता है तो उसको बहुत बड़ा वैभव ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसे सच्चे लोग जो मातृभूमि की सेवा में लगे, ऐसे आदरणीय श्री गोपाल जी व्यास के बारे में हमने लिखा है। राकेश जी, आपने इतना कुछ बताया है। जब आप इन लोगों के बारे में, महान हस्तियों के बारे में जब आप लिख रहे थे, तब आपके मन में कोई चुनौतियां, आपने कुछ चुनौतियां देखी जब लिख रहे थे? और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी ये कैसी रही, आपको रुचि कैसे आई लेखन में? मैं वैसे राजनीति विज्ञान में PhD किया है, शोध छात्र रहा हूँ। हमारा शोध ग्रंथ भी पब्लिक से जुड़े विषय का था, सतना जिले की पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव का विश्लेषण करना। तो मैं हमेशा लिखता रहता था। प्रोफेसर था तो रोज पढ़ाना है 5 क्लास, तो उसके लिए तैयारी करना पड़ती थी। फिर मैं NCC ऑफिसर था तो बच्चों को कुछ देशभक्ति की बात बताना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अध्यक्ष था, प्रदेश संगठन मंत्री था, प्रांत प्रमुख था। तो हमेशा कुछ ना कुछ तो भाषण देना पड़ता था, इसलिए वो लिखने की प्रेरणा तो बचपन से थी। जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनसे प्रेरणा मिलती थी। वो कहते थे कि जो भी मन में विचार आए उनके पॉइंटर और हाइलाइटर बनाते चलो और बाद में उसको एलोबरेट करके लिखने के फॉर्मेट में ले आओ। आपको बता दूं कि जो पुस्तक में भी लिखा है, मूल आर्टिकल बहुत बड़ा था। जब हमने इसको पुस्तक का आकार दिया तो उसके एब्स्ट्रैक्ट लिए, उसकी प्रमुख बातें ली, कुछ शब्दों को भी छोटा किया है, क्योंकि पुस्तक के आकार में 50 आर्टिकल को ढालना था। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, हम साहित्य की आज बात कर रहे हैं, संविधा पर हम बात कर रहे हैं, आपको राकेश जी लगता है कि साहित्य समाज में बदलाव ला सकता है? और आपकी जो ये पुस्तक है संविधा, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज की समाज को, आज के यूथ को, आज के लोगों को? मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ
कि पुस्तक जीवन की सच्ची साथी होती है। आधुनिक पीढ़ी को हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, इससे मैं एक तो ये संदेश देना चाहता। दूसरा, अच्छे साहित्य की बहुत सारी पुस्तकें आ रही हैं, नई पीढ़ी डिजिटल माध्यम पे जा रही है, तो उस डिजिटल माध्यम में भी पुस्तकों को पढ़ने की प्रक्रिया रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम महान विचारकों को नहीं पढ़ते हैं हम अपने जीवन की दिशा तय नहीं कर सकते। और इस संविधान नाम की पुस्तक में हमने उसका जैसे कि नाम का उल्लेख किया, हमारे मित्र आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने इस पुस्तक का नाम संविदा दिया और इसको उन्होंने शुभाशंसा भी लिखी और उन्होंने लिखा भी है कि यह पुस्तक लेखक के समाज में घूमते हुए जीवन में आए हुए अनुभवों का संग्रह है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा देगी। समिधा का क्या अर्थ है? समिधा कहते हैं जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो लकड़ियां लगाते हैं, हाँ। उसमें पलाश की होती, आम की होती, नीम की होती, अलग अलग प्रकार की जो लकड़ियां हैं, वैसे ही जीवन को जला के देश सेवा में लगाने का नाम के लोगों के बारे में इसमें लिखा गया है। इसके पीछे लिखने की क्या मंशा आपकी कि आप समिधा जैसी पुस्तक देश के सामने, आज के युवाओं के सामने, हम जैसे लोगों के सामने आप लाएंगे? हमारा एक ही भाव था कि अभी भी मैं ये कोई हमारा 189 आलेख का क्रम पूरा हो गया ऐसा नहीं है। पुस्तक के रूप में 50 आलेख चुने हैं, अभी भी हम बड़े जल्दी ही आर्टिकल लिखेंगे, वो आगे के सीरीज में जोड़ते जाएंगे। सबसे बड़ा संदेश तो हम केवल ये कहना चाहते हैं कि हमारे महर्षि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानववाद की रचना की और एकात्म मानववाद के माध्यम से आज उन्होंने समाज को दिशा दिखाई, तो उस एकात्म मानववाद की भी हमने इसमें चर्चा की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कश्मीर के लिए बलिदान किए, नेहरू जी की सरकार में मंत्री रहते हुए इस्तीफा देकर के बाहर आए, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हमने विचार लिखे। हमने केवल कुछ महापुरुषों के बारे में लिखा, ऐसा नहीं है, हमने हर व्यक्ति का पर्यावरण बचाने के लिए क्या ज़रूरत है और इसके लिए हम अपने ज़िले में, सतना में एक नारा चलाते, अपना सपना हरा भरा सतना। एक ग्रीन एम्बुलेंस के द्वारा लगाए गए पेड़ों की रक्षा करते हैं। किसी का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, किसी के माँ पिता की स्मृति पुण्यतिथि हो, तो हम उनके लिए पेड़ लगाते हैं, पेड़ के ऊपर नंबर डालते हैं, नाम डालते हैं, उसकी 5 साल तक देखरेख करते हैं। और आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया है। हम पिछले 6 साल से एक पेड़ लगाने का आह्वान स्कूल कॉलेजों के बच्चों के साथ करते हैं और उनको इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में भी हमने एक लेख लिखा है। हमने इसमें समाज में होने वाली घटनाएं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी पंजाब की यात्रा पे गए, भारत एक संघीय प्रदेश है, प्रधानमंत्री जी की पंजाब में जाने के बाद आपने देखा होगा कि 2022 में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज से उतरे और उनको शहर में जाने के लिए कोई सुरक्षा नहीं मिली, अफरा तफरी मच गई। उस घटना को ऐसे कहा जाए कि एक देश के बड़े नेता के साथ कुछ भी हो सकता था, उस घटना का भी मैंने इसमें जीवंत उदाहरण लिखा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक के मायने, जिसको दुनिया इतनी पसंद करती है, उसको भारत की ही एक कांग्रेस की सरकार उनके खिलाफ एक षड्यंत्र करती है, वो कोई चूक नहीं है, जानी मानी साजिश है, उसके बारे में हमने एक आर्टिकल लिखा है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि हमने इस 50 आर्टिकल के माध्यम से गागर में सागर भरने का काम किया है और अपने लेखक के पन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, इस पुस्तक समीक्षा के माध्यम से और सुदर्शन के माध्यम से हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी ये पुस्तक अमेजॉन पे और प्रभात प्रकाशन पे उपलब्ध है, इसको पढ़े, देखे, इसके कंटेंट्स पे कोई किसी को सुझाव हो तो मेरा ईमेल आईडी इस पे लिखा हुआ है, हमको सुझाव भी दे सकते हैं। और पुस्तक लिखने भर से काम नहीं होता, उसकी समीक्षा आप जैसे विद्वत चैनल के माध्यम से होगी तो निश्चित रूप से इसका उपयोग भी होगा। रही बात विषयों के चयन की, तो मैंने बार बार कहा कि इसमें हमेशा अलग अलग समय पर लिखे हुए विषय हैं जिनको एक पुस्तक के रूप में सजाया गया, संवारा गया है। मैं भी अपने सुदर्शन न्यूज के दर्शकों से अनुरोध करूंगी, समिधा पुस्तक जिसको आप पढ़िएगा, जिसके लेखक आज मेरे साथ मौजूद है, अमेज़न पर ये उपलब्ध है। तो आप सभी से मैं, हमारे सुदर्शन न्यूज के दर्शकों से मैं यही कहूंगी कि इसको पढ़िए। और राकेश जी, जब आप ये पुस्तक लिख रहे थे, जब आपके मन में कई सारे विचार चल रहे थे,
तब एक कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो इस किताब को लिखते वक्त? मैं बताऊं कि हमारे साथ में संघ के प्रचारक रहे आदरणीय श्री गोपाल जी व्यास, उनकी अचानक मृत्यु हो गई। मुझे एक दिन बाद पता चला, मैं बड़ा भावुक हो गया, क्योंकि वो इतने सिंपल और सरल थे कि एक राज्यसभा में रहा हुआ सांसद, एक भिलाई स्टील प्लांट का चीफ इंजीनियर, सादा टूटी चप्पल जूते पहन के संसद भवन में जाता था। संस्कृत में और हिंदी में प्रकांड विद्वान थे। उनके बारे में जब लिख रहा था तो मैं बड़ा मर्माहंतक था कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में परिवार में कुछ छोड़ के नहीं गया, और पूरा जो कुछ पैसा रुपया था, अपना शरीर देह दान भी वो रायपुर एम्स के लिए करके गए। ये मेरे लिए सबसे भावुक क्षण था। हमने उनसे प्रेरणा लेके और अपने पूज्य पिताजी पंडित गणेश प्रसाद जी से प्रेरणा लेके संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए भी हमने इस पुस्तक में लिखा है, क्योंकि आज देश में संस्कृत विद्यालय घटते जा रहे हैं। सरकार की और राज्य सरकारों की नीतियां ऐसी हो गई हैं, एक तो हिंदी का विरोध, संस्कृत को और भी पुरातन पंथी बात बताना। तो हमने संस्कृत भाषा की उन्नति के लिए अपने सेवा न्यास के माध्यम से बच्चों के लिए संस्कृत पाठशाला को सहयोग करना, उनको मौका देना, उसकी भी इसमें चर्चा की है। हिंदी भाषा का कैसे दक्षिण भारत में विरोध होता है। हमारे आदरणीय सर्वप्रिय प्रधानमंत्री श्री अटल जी ने 1977 में हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया, तो हिंदी कितने गर्वपूर्ण भाषा है, इसलिए हमने हिंदी भाषा के ऊपर भी इसमें आलेख लिखा है। ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी विषय हमने छोड़ा नहीं है जिस पर लिखा नहीं हो। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक जो आलेख है वो है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सांस्कृतिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों का विवरण। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन आता है। उस 17 सितंबर को उनके 74वें जन्मदिन पर हमने लिखा है कि चाहे श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो, या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, या पंजाब में कॉरिडोर का निर्माण करके हमने करतार साहब कॉरिडोर का निर्माण हो, पवित्र गुरु गोविंद सिंह साहब को लेकर के वहाँ तक गए आए, ऐसे राष्ट्र के मानबिंदु को बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने वाली उन घटनाओं का उल्लेख इसमें किया है। लगभग कितना समय लगा इतना उल्लेख करने में, इतना किताब लिखने में? और सबसे बड़ी बात, जब आपके मन में कई सारे विचार आते हैं, लेखक के लिए क्या चुनौतियां होती हैं जब मन में विचार आते, क्या उन्हीं विचारों को एक पन्ने पर उतारा जा सकता है? और कितना समय इस पुस्तक को लिखने में राकेश जी लगा आपको? मैं कहा कि मैंने समय समय पर जो आर्टिकल लिखे जी, वो किसी महापुरुष की जयंती आने वाली है, कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति की प्रक्रिया में हम थे, और हम छात्र जीवन में जब 1990 में विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन चलाया, कश्मीर में हम लाल चौक पर झंडा फहराने गए, तब और अब में जो फर्क था उसको हम कहीं ना कहीं अपनी डायरी में पहले लिखते थे। रोज डायरी लिखने की हमारी आदत रहती है, उन्हीं को हमने शब्दों में पिरो के आर्टिकल में बदला और आर्टिकल पुस्तक में बदल गया। आने वाले समय में क्या तैयारी है? कौन सी पुस्तक आने वाली है? किन विषयों पर आप लिखने वाले हैं? मैं पुस्तक पे तो नहीं कहता हूँ, लेकिन आर्टिकल लिखने की मेरी आदत है जी। आज जो समाचार पत्रों में छपता है जी, वो दुनिया देखती है, दुनिया पढ़ती है, अब तो डिजिटल अंक के माध्यम से पढ़ने लगी। तो मैं आने वाले समय में, अभी वृक्षारोपण का समय चल रहा है, अभी हमने उसके बारे में सोचा है कि 5 साल में हमने जो पेड़ लगाए वो किस स्थिति में खड़े हैं, उनके बारे में एक लेख लिखने वाला हूँ। फिर हमने घर घर में पूजा कराने वाले पंडितों की बड़ी महत्वता होती है। हमने पीछे अपने गृहनगर सतना में एक सम्मेलन किया था पंडितों का, और उन पंडितों को एक शपथ दिलाई थी कि आप पूजा कराने जाते हो तो वहाँ एक संकल्प कराते हो, ओम विष्णु विष्णु जो है, जिसके कारण पूजा सफल हो। लेकिन हमने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि संकल्प करने के साथ एक पेड़ लगाने का संकल्प कराएं तो उसकी पूजा सफल होगी। ऐसे अपने यजमान को आप बोलिए। तो उस विषय पे हमने अभी फिर से एक आर्टिकल लिखने वाले हैं, और ऐसे छोटे छोटे विषयों के माध्यम से जनता तक हमारी भावनात्मक अपील कैसे पहुंचे, चाहे वो पेड़ लगाने की बात हो, चाहे वो संस्कृत भाषा की उन्नति की बात हो। संस्कृत भाषा में सर्वोच्च अंक लाने वाले को हम पुरस्कार देते हैं, उसकी भी हमने इसमें चर्चा की। हिंदी सप्ताह में कार्यक्रम सप्ताह भर चलते हैं, लेकिन मैंने कहा कि हाँ, सप्ताह भर कार्यक्रमों में हम जरूर भाग लें, अपने व्यक्तिगत जीवन में हिंदी को कैसे अपना सकते हैं।
तो उसकी भी हमने इसमें हिंदी दिवस पे भी आलेख आएगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि समसामयिक घटनाओं पे, विषयों पे, खेलकूद पे हम अपने शहर में बहुत बड़ी एक मैराथन कराते हैं। इस बार 6वीं मैराथन सतना में होने वाली है, तो सतना की हाफ मैराथन की भी चर्चा। मैराथन एक ऐसा गेम है जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति अकेले कर सकता है। हर एक खेल में 2 चाहिए होते हैं, चाहे कैरम खेले, कबड्डी खेले, क्रिकेट खेले, लेकिन एक ऐसा खेल है मैराथन कि बस जूते पहनिए, नंगे पैर भी हैं, दौड़ जाइए और अपने शरीर को भी स्वस्थ रखिए। उस पर भी मैं कभी आलेख लिखने वाला हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत कुछ बताया कि क्या क्या चैलेंजेस भी आपके लिए आए किताब लिखना, और इतना विचार आपके मन में आना, इतना समय से आप लिख रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के दर्शकों को और अपने पाठकों के लिए कोई एक संदेश। सुदर्शन न्यूज बहुत अच्छी राष्ट्रवादी पत्रकारिता के लिए काम करता है। हमारे सेवा न्यास के कामों को भी समय समय पर प्रकाशित करता है। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। आपकी जो फील्ड में घूमने वाली टीम मेरे संपर्क में आती है, उनके साथ में मैं कई विषयों पर संवाद करता हूँ। और मैं आज जब इस पुस्तक समीक्षा की चर्चा कर रहा हूँ जी, उस समय पे एक बहुत बड़ा विचार आया। आपके संपादक जी के साथ बैठे थे कि आज कबीरदास जी की जयंती है जी। तो कबीरदास जी की जयंती पे उन्होंने एक ही चीज़ कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। समाज की व्यवस्थाओं पे चोट करते हुए उन्होंने एक रास्ता दिखाने का काम किया था। मैं भी इस पुस्तक के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से, अपने पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के कार्यों के माध्यम से हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो संपर्क हो, हमारा जो प्रभाव हो, हमारे जो विचार हों, उसको 1 से 2, 2 से 10 तक कैसे पहुंचाएं। इसी काम में सुदर्शन न्यूज भी लगा है, उसी काम में हमारा सेवा न्यास लगा है, और डॉक्टर राकेश मिश्र उसके लिए हमेशा उपस्थित है। चलिए, बिल्कुल डॉक्टर राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो ये थे हमारे साथ एक बहुत ही संवेदनशील, विचारशील लेखक डॉक्टर राकेश मिश्र जी, जिन्होंने बहुत सारी आज बातें की, और खास तौर पर जो हमारी पुस्तक है संविधा, जिसके लेखक मैं बार बार बता रही हूँ डॉक्टर राकेश मिश्र जी, इन्होंने बहुत खास तौर पर इस पुस्तक के बारे में कई सारी बातें बताई हैं कि इस पुस्तक को विशेष तौर पर पढ़ना चाहिए। अमेज़न पर यह पुस्तक उपलब्ध है। सुदर्शन न्यूज के दर्शकों से भी अनुरोध है कि इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। और बहुत अच्छा लगा राकेश जी आपसे बात करके, तमाम चर्चा आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।